Everyone, welcome to another episode of Investing Fool, where we discuss about no nonsense DIY momentum investing. And before we move forward, the usual disclaimer कि this is not a financial recommendation or suggestion or advice or anything. खुद का पैसा है, देख के लगाना है. We are just doing edutainment, education and entertainment. So we are just learning, exploring momentum together. So let's get started. और वैसे तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार ये बता दूं कि I've already tried recording this once और for some reason it failed. So if this fails a second time, this is going to be my last time. So forgive me for that. और आज का मार्केट का हाल ऐसा था कि लाइक आई थॉट कि आज तो वीडियो बनाना चाहिए. एक बार के लिए तो लगा कि like what do I even tell because there is so much change क्योंकि I am going to be showing some data points but कल मतलब because the prices were last updated in on Saturday तो Saturday और Monday के closing prices में काफ़ी change आ गया right because of the kind of fall we saw today. So एक बार के लिए लगा कि मतलब डेटा तो फिर एक दिन में चेंज हो जाएगा बिकॉज हमने मतलब आज प्राइसेस काफ़ी चेंज हुए हैं तो आई डायरेक्टली कल ही वीडियो बनाता हूँ बट फिर सोचा मार्केट इतना गिरा भी है तो वी शुड एनी वे कीप द कंटिन्यूटी कीप लर्निंग टुगेदर सो विद दैट आई थॉट कि चलो वीडियो बनाते हैं एंड विल डू द वीकली रिव्यू टुडे. हमने लास्ट जो रीबैलेंसिंग की थी वो जनवरी 16 को की थी सो वहाँ से एक हफ़्ता हो गया है और एक हफ़्ता में बहुत कुछ इधर उधर चेंज भी हो गया. सैटरडे को मार्केट खुल गया, मंडे को मार्केट बंद हो गया, लॉट्स ऑफ थिंग्स गोइंग हियर एंड देयर. सो एंड ऑफ कोर्स आज का फॉल भी आ गया. सो बिफोर वी गेट टू ऑल ऑफ दैट लेट्स डिस्कस आज के मार्केट के बारे में विच इज़ आई थिंक द एलिफेंट इन द रूम, कमरे में हाथी. सो लेट्स स्टार्ट विथ द इंडिसेस राइट. जब ब्रॉडर इंडिसेस इस तरह से गिरते हैं निफ्टी 50 डाउन 1.5%, हमारा जो बेंचमार्क इंडेक्स है NSE 500 दैट वाज डाउन 2%. तो इट इज़ ओनली एक्सपेक्टेड कि a very concentrated portfolio, momentum by definition is concentrated, will be down मतलब proportionately or and usually on the higher side right. तो क्या होता है कि मोमेंटम पोर्टफोलियोज यूजुअली जब मार्केट बढ़ता है तो मार्केट से थोड़ा ज़्यादा भी बढ़ते हैं ओवर लाइक अ मीडियम टर्म एंड जब मार्केट गिरता है तो उससे बहुत ज़्यादा भी गिरते हैं बिकॉज इट्स अ हाई बीटा स्ट्रैटेजी राइट. वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, स्टॉक्स जो जितना बढ़ते हैं वो उस हिसाब से गिरते भी हैं राइट. सो एंड दिस इज़ अ गुड नेट प्रैक्टिस फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज ये छोटे छोटे करेक्शंस आते रहते हैं. आई थिंक लास्ट हमने देखा था दिसंबर 1920 के टाइम गिरा था, ऐसे ही मार्केट करेक्ट हुआ था एंड आज भी मार्केट गिरा, काफ़ी ज़्यादा गिरा है. इट वॉज इवन वर्स देन व्हाट हैपेंड इन December 20. सो ऐसे बहुत करेक्शंस आते रहेंगे और उसके बाद बड़े बड़े ड्रॉडाउन्स भी आएंगे. सो वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड एट ऑल. ये जब मार्केट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो it just takes a breather for some time. I am not saying कि this could not be a bigger correction. हो सकता है कल को और गिर जाए, परसों और गिर जाए, ऐसा भी हो सकता है राइट. कुछ भी हो सकता है होने को तो. पर ऐसे मतलब करेक्शंस जब when your portfolio is down like 5% वैसे भी आने ज़रूरी हैं ताकि we get into that mindset कि okay we are gaining a lot sometimes but we can also fall a lot of times right. So वो चीज़ reinforce करती है हमको. So if we see the one day return actually and not so these prices are still a little bit haywire. I think Google is a bit confused क्योंकि हम Saturday को खुल गए, Monday को बंद हो गए तो these previous closes are still not accounted for. I think कल तक ये सही हो जाना चाहिए but मोटा मोटी सेम मतलब मोटा मोटी ठीक ही होगा डेटा. एंड इफ वी लुक our benchmark index fell by 2% and we fell by 5.5% right. That's a lot. और मैं 2 दिन पहले ही बोल रहा था कि when we were trending 5% above the market starting से right from the inception we were trending around 5% up from the benchmark. तो मैं बोल रहा था कि this rally would not continue like this. When we like sustain an alpha like that
इट इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल टू डू दैट. तो हम गिरेंगे, हम कभी ना कभी तो पक्का गिरेंगे. एंड आई कुडंट बिलीव दैट इट केम सो सून. एंड इट एक्चुअली मतलब उसने it tempered down the sort of difference that was creeping into the difference that was between our portfolio and the index. तो यहाँ पे हमको if you look at the all time returns, we are only 2% ahead of the index. We are still ahead of the index but 2%, right? हम पहले यहाँ पे 5% पे थे. And this is because the kind of corrections we saw throughout the board today. अगर हम आज की बात करते हैं तो हमारे जो रेलवे ब्रोज हैं जो भाग रहे थे पागलों की तरह, दे करेक्टेड अ लॉट. एंड ऑफ कोर्स देयर वुड बी प्रॉफिट बुकिंग. जब कुछ लोग बेचना स्टार्ट करते हैं तो सब सारे छोड़ के फिर भागेंगे. बट हमको तो बेचना खरीदना है नहीं विद इन द साइकिल. हमको एग्जिट्स और एंट्रीज अपने हिसाब से ही रीबैलेंसिंग के डे पे करनी होती है. If we look at the magnitude of the falls, 16% for Ircon, 13% for IRFC, बाकी सब भी Prestige, Jindal Stainless, every one fell quite a lot, and we'll soon see this in the weekly review. We'll see the performance in the weekly review slide as well. एक चीज़ जो है कि आज मैंने देखा एक मिनट में आर्टिकल था कि द रीजंस फॉर द फॉल एंड वन ऑफ द रीजंस वाज कि इजराइल के कुछ सोल्जर्स मर गए हैं गाज़ा में. सो दैट इज़ प्रोबेबली द रीज़न फॉर द फॉल. एंड आई फील दैट मतलब ये लोग जब एनालिस्ट लोग बैठ के ऐसे ये बनाते हैं ना, तो ये लोग पहले देखते हैं कि हो क्या रहा है मार्केट में. मार्केट गिर गया तो ये लोग फिर सोचते हैं, इनका मतलब थिंकिंग स्टार्ट होता है कि अब बताएं क्या लोगों को कि किस लिए गिरा है, राइट? तो कुछ ना कुछ कहानी तो बनानी पड़ेगी. सो दे कम अप विथ थिंग्स रैंडमली. कुछ रिलेशन मतलब हो ना हो अब किसको पता है, राइट? अंडरलाइंग फैक्टर्स विल नेवर बी एबल टू नो. बट ये लोग कुछ तो इनको लिखना ही है तो ये लिख देते हैं, राइट? आज मतलब the more important issue in that Middle East conflict is Houthi rebels actually attacking on shipping lines, right? क्योंकि उससे supply chain का cost बढ़ता है, उससे something like an Indian economy could get affected. अब गाज़ा इजराइल में वॉर हो रहा है, वहाँ पे कोई मर रहा है, तो उससे मतलब हमको मटेरियली ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, राइट? बट स्टिल, और ऐसा भी नहीं है कि आज कुछ हो गया बहुत ज़्यादा. ये 3 महीने से 6 महीने से चल रहा है ये. बट सडनली इनको ऐसा पूरा मतलब दे गेट दिस ह्यूज रेवलेशन कि हाँ आज इस वजह से मार्केट गिर गया. अब मार्केट को 3 महीने से कुछ नहीं दिख रहा था, आज ही उसको दिखना था. बट ये सब बस कहने की बातें होती हैं, राइट? मार्केट व्हेन इन अ बुलिश ट्रेंड समटाइम्स इट करेक्ट्स फॉर नो अपेरेंट रीजन. किसी दिन बहुत हैवी सेलिंग आती है, कोऑर्डिनेटेड सेलिंग आती है, प्रॉफिट बुकिंग करके भागते हैं, FIIs भी सेल करते हैं, DIIs भी सेल करते हैं, कोई भी सेल करता है और मार्केट गिर जाता है, राइट? उसका रीज़न निकालने को तो तुमको 50 रीज़न तुम निकाल दोगे. बट या दिस वन वाज फनी कि इजराइल गाज़ा की वजह से आज मार्केट गिर गया. इट्स लाइक सेइंग कि आई एम 35 और मेरे को प्रमोशन मिल गई मेरे जॉब पे. और क्यों मिली प्रमोशन? क्योंकि मैंने 6th क्लास में मैंने 95% लाया था, राइट? एंड 6th क्लास में मैं फर्स्ट हुआ था क्लास में, इसलिए मेरे को 35 की एज में प्रमोशन मिल गई. इट्स लाइक दैट. सो या ऑल ऑफ दोज आर लिटरली अ वेस्ट ऑफ टाइम. सेकेंड थिंग इज स्टॉप लॉसेस. बहुत लोग स्टॉप लॉसेस की बात करते हैं मोमेंटम में. स्टॉप लॉसेस कैन कट बोथ वेज, राइट? बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि ऑन सम डे द मार्केट फॉल्स बाय लाइक some stock falls by like say 6% and the next day it recovers by 5%. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल को ये होने वाला है. कल को it can be anything. We can like continue falling tomorrow, the day after tomorrow also anything can happen, right? But मैं इस सिनेरियो में the scenario that I just described, I have seen that also happening multiple times, especially in a bull market, कि गिरता है और नेक्स्ट दिन ऑलमोस्ट उतना ही बढ़ जाता है. तो रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल दोनों सेम साइज के होते हैं. सो इन दोज केसेस अगर तुम स्टॉप लॉस तुमने लगाया है, राइट, तो यू वुड एग्जिट एट द फर्स्ट डे इफ योर स्टॉप लॉस इज रीच्ड. और फिर तुम एंट्री करने का तुमको टाइम नहीं मिलेगा, तुम कैश में रहोगे एंड देन यू वुड लूज ऑन दैट अप स्विंग ऑल्सो, राइट? सो इन अ लाइक बुल मार्केट यू डोंट नो कि वेदर दिस इज द टॉप, मतलब कल को बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, यू डोंट नो. सो इट्स बेटर टू टेक अ लिटिल बिट लॉन्गर टर्म कॉल. और the second thing is momentum being a like highly volatile strategy. These stocks keep moving up and down a lot.
तो 10% तो ये ऐसे यू रिमेंबर दिस दिन पॉलीकैब आया था, उसका रिजल्ट 22% इट फेल ऑन वन डे, राइट. इट रिकवर्ड अ बिट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, बट these stocks will hit your stop losses very frequently. तो आधा पैसा तो बस स्टॉप लॉस ट्रिगर होते ही ऐसे निकल जाएगा, राइट. सो दैट इज व्हाई आई पर्सनली डोंट कीप स्टॉप लॉसेस and I give them time to digest the information. And if I have to exit anyway, मेरे को exit strategy बता देगी कि भाई निकल जा, and I will have to get out. So but no intraday ऐसे middle में आके, like I don't put abrupt stop losses, and even if someone is putting stop loss, I would say कि 20% के नीचे रखने का तो कोई मतलब नहीं है, because these stocks go like 17% rise one day, 13% fall the next day, right. So you cannot avoid those things in momentum. So better, if even if you are putting stop losses, just put them intelligently. So that is one point. Also rallying stocks, as we see, हमारे railways bros में आज पता चला, क्योंकि if you look at the power finance bros, they fell by almost 5% right, both PFC and REC, but railway bros fell like anything, क्योंकि आज market में बिल्कुल like there was complete bloodbath. Everyone was in red, and these stocks that run up so much, जो जितना तेज भागता है वो उतना तेज गिरता भी है जब गिरने का वक्त आता है, right. And another question is कि is this the market top? So was December 19 or 20 the market top? We don't know, right. We don't know. The good thing or bad thing, I don't know, but the thing in momentum is that you would never exactly get at the bottom and get out at the top. So what happens is you will get after some time, bottom के बाद stock बढ़ेगा, and then you would realize कि okay, this is increasing, and then your screener will detect it, then you will get in, then somewhere along the way there will be up and downs, right. फिर कहीं पे उसका actual top form होगा, but जब top form होगा you would not know कि top form हो गया है, right. You would only know कि top था वो when it starts falling. So let's say it has a top of 100. So 100 से जब वो 90 आता है, 90 से 80 आता है, तब तुम्हारा एग्जिट रेट तुमको बताएगा कि मोमेंटम खत्म हो चुका है, निकलो इससे. सो यू वुड नेवर गेट आउट एट 100. यू वुड गेट आउट, मतलब तुम ऊपर तक जाओगे और फिर वो गिरेगा, थोड़ा सा गिरेगा, तुम कंफर्म करो कि दैट वाज अ टॉप, एंड देन यू एग्जिट एट दैट पॉइंट. ठीक है. इसका मतलब ये नहीं कि वहां से ट्रेंड रिवर्सल नहीं हो सकता, मार्केट में तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट आई एम जस्ट सेइंग एज अ जनरल डायरेक्शन. ओके, लेट्स मूव टू दिस our okay, let's move to the weekly review first. So if we look at this week, IRFC and IRCON both are still in positive. ये ही दो स्टॉक्स हैं जो कि इतना बढ़ गए थे कि आज के गिरने के बाद भी they are like 15% 12% positive, और हो सकता है कि ये कल को और गिरे. But in the same week, we look at the losers. If you look at losers, Prestige Estate is down 13%, Jindal Stainless down more than 13% actually, or Jindal Stainless and Angel One, these two stocks actually have gotten out of our top 50 rank, जो कि हमारा exit criterion है. So they are outside the top 50 ranks, but अभी के लिए we are not selling because of course we sell during the rebalancing, right. हमको mid period exits नहीं करने हैं. We'll still see them, give them some time, chance तो उनको भी मिलेगा कि अगर recover करना है तो recover कर लो भाई, अगर नहीं करना है तो you will have to go out, right. And in that time period of course our losses could increase, but अब हम क्या कर सकते हैं. Out of those 4 stocks who came in January 15, so BSE, Angel One, HAL, Bajaj Auto, if you see all 4 of them are in losses, और इनके लगभग सारे losses, मतलब most of the losses have come today only. If you look at Bajaj Auto, right, in this week though it's natural, but today a lot of that damage has come. Angel One was down I think 10% today, and total it has gone 11% down. Similarly BSE. So in these two stocks, BSE and Angel One, I feel like, I mean there is a chance that कि top बन गया था,
right? And that is always a risk in momentum. Momentum always risks catching stocks at the top, क्योंकि हम टॉप में खरीद रहे हैं ना स्टॉक्स को, तो हमको नहीं पता कब वहां से ट्रेंड रिवर्स हो जाए और स्टॉक वापस आना स्टार्ट कर दे। हम तो पास्ट को देख के आ गए हैं, राइट? हमको नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है और ना ही किसी और को पता है। तो ऐसा बहुत बार हो सकता है कि हम टॉप पे किसी स्टॉक में घुसेंगे और उसके इमीडिएटली बाद या थोड़ी देर बाद वो स्टॉक करेक्ट करना स्टार्ट कर जाए। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। इट्स अ रैंडम थ्रो, एंड अगर तुमको दिख रहा है कि लॉस हो रहा है और एग्जिट क्राइटेरियन मीट हो गया, सो नेक्स्ट रीबैलेंसिंग में निकल जाना है। और अगर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी हो गई, व्हिच हैज़ नॉट बीन द केस टिल नाउ, बट अगर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी हो गई, सो यू कैन टेक अ call and get out midway also, but I personally don't do that. Okay, rest कुछ पॉजिटिव में थे। ज्योति लैब, SGVN, वेल्सपन कॉर्प हैज शोन अ गुड डिविएशन। ये वैसे इससे पहले ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा था, पर अब इस वीक में चल गया है समहाउ, सो दैट इज़ गुड फॉर वेल्सपन, राइट? वन डे में देखते हैं। वन डे में लाइक इफ आई लुक एट अगेन द मार्केट टुडे, ओनली 2 स्टॉक्स वेर इन ग्रीन। बीच में औरोबिंदो फार्मा भी ग्रीन में था, बिकॉज आई थिंक फार्मा was the only index which was in green throughout the day. Cipla had announced good results. उसका Dr. Reddy's was also in green. Aurobindo was in green for some time then, and Welspun was also in green today. But फिर दोनों ने देखा कि मतलब सब तरफ there's a bloodbath, there's a terrible Tuesday, so they all just fell back. एंड वन इंटरेस्टिंग थिंग इज ज्योति लैब। ज्योति लैब का इसकी मैंने पहले ही बात की थी कि मेरे को नहीं पता इस स्टॉक में क्या होता रहता है, कभी ये ऊपर जाता रहता है, कभी नीचे जा रहा होता है। इसका मार्केट के साथ यूजुअली थोड़ा कोरिलेशन कम रहता है। सो आज भी, एंड आई एम क्लूलेस अबाउट दिस स्टॉक, राइट? दिस स्टॉक समटाइम्स गोज 3% अप, द नेक्स्ट डे इट्स 2% डाउन, द नेक्स्ट डे अगेन इट्स 1% अप, you don't know what it's doing. आज भी when everyone was in red, everyone was crying, तो ज्योति लैब for some reason it was 1% up. Right? I hope this data is correct. This like because the previous close में कुछ तो गड़बड़ था, but it would be somewhere close. It would still be ending in green. So yeah, so that's about Jyoti Lab. And yeah, I mean in the weekly change there is nothing much else to say. यहाँ पे apart from these losers and gainers, if you look at the net change, still we are 6 stocks in red, and the rest are in green. In terms of the net change, we'll see what the market brings tomorrow, right? Then yeah, this I think we have covered before also, weekly review and potential entrants as on January 23. So yeah, when I covered this, I just wanted to reiterate कि ये जो 4 स्टॉक्स हैं ये सैटरडे की क्लोजिंग प्राइसेस के हिसाब से आए हैं स्क्रीनर में, क्योंकि स्क्रीनर अपडेट नहीं हुआ था सम टाइम बैक व्हेन आई स्टार्टेड शूटिंग दिस वीडियो, एंड कल को हो सकता है मतलब व्हेन स्क्रीनर गेट्स अपडेटेड इन 4 के जगह कोई और 4 आ जाए, राइट? And before I talk about these 4, actually I wanted to just reiterate this कि 3 स्टॉक्स हैं, मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, 3 स्टॉक्स हैं, जिंदल स्टेनलेस, सोनाटा सॉफ्टवेयर एंड एंजल वन, जो कि ऑलरेडी एग्जिट सिग्नल दिखा रहे हैं। अभी हम एग्जिट नहीं करेंगे, पर अगर मेरे को आज रीबैलेंसिंग करनी होती तो ये तीनों ऑलरेडी 50 रैंक के बाहर हो चुके हैं। सो इफ दे डू नॉट रिकवर इन द नेक्स्ट like in the remainder of this period, then इनको बाहर निकलना ही है, right? So these are early signals, and यही होता है वीकली रिव्यू का मतलब ही यही है कि अर्ली सिग्नल्स देखते रहो कि कौन जाने वाला है, कौन नया आने वाला है। जाएगा आएगा आज नहीं, हमको चेंज नहीं करना है, बट वी नीड टू कीप देम इन द रेडार, राइट? सो ये तीनों मतलब अभी फेलियर के ट्रेजेक्टरी में चल रहे हैं, एंड अगर ये तीनों गए बाहर तो आई हैव जस्ट पुट द नेक्स्ट कैंडिडेट्स जो कि अभी के मतलब सैटरडे क्लोजिंग प्राइसेस के हिसाब से ये 4 आने वाले थे। हडको आई हैड ऑलरेडी मेड अ शॉट ऑन दिस, देन RVNL, अगेन आई डोंट लाइक द ग्राफ ऑफ दिस, इट इज़ वेरी सिमिलर टू IRFC, ये इट गोज अप इन बर्ड्स, चला जाता है, फिर 4 महीने कुछ नहीं करता, फिर भाग जाता है। इट्स नॉट अ कंसिस्टेंट लुकिंग लाइक मोमेंटम चार्ट, राइट? समथिंग लाइक NLC इंडिया और PCBL, ये दोनों का जैसे थोड़ा सा
the slope is a bit gradual. इसका मतलब it is coming in very quick bursts. So I personally don't like it, but these are the 4 candidates. और अगर आज आप देखोगे तो इनमें से PCBL has fallen the least. It has fallen by 5.5% I guess, and other 3 have fallen by somewhere around 9 to 10%. All of these HUDCO, RVNL तो मतलब आज रेलवे स्टॉक्स तो got slaughtered, all of them. इरकॉन, IRFC, RVNL सारे गिरे एक साथ. और जब HDFC बैंक ही यार 3% से गिर रहा है, और वो तो गिरे ही जा रहा है उस दिन से जब से रिजल्ट आया है, इट हैज़ नॉट गॉन अप. सो जब HDFC बैंक ही 3% गिर रहा है तो RVNL का 9% गिरना तो इट्स नथिंग, राइट? Anyway, so these were the 4 stocks, and yep, apart from this, because I've already attempted to make this video once, I don't have anything else to add today. But I thought कि आज because market में इतनी volatility थी, and we should talk about how our मतलब weekly review तो करना ही था, but we should talk about कि how to keep our sanity in these times. So whatever happened today, it's a good thing. We should look at it in a positive way, right? और मतलब पैसा तो लूज हुआ ही है, right? वो तो सबको खराब लगता ही है, but if you are a momentum investor, and especially if you are a new and learning momentum investor, मतलब days like this are the best learning lessons for you, because days like this teach you about your risk tolerance. ऐसे दिन जब तक नहीं आते, हर कोई उछल उछल के बोल रहा होता है कि हाँ 30% ड्रॉ डाउन, 40% ड्रॉ डाउन तो मैं सह लूंगा, राइट? और जब 5% पोर्टफोलियो नीचे जाता है तब योर हार्ट बीट गेट्स लाइक क्रेजी, राइट? सो अपना रिस्क टॉलरेंस जानना, और उसके हिसाब से अपने, इफ यू आर मेकिंग अ स्ट्रैटेजी, इफ यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट द स्ट्रैटेजी, देन ट्वीकिंग दैट स्ट्रैटेजी, एवरीथिंग, लाइक वो सारा चीज तुम डिसाइड कर सकते हो बेस्ड ऑन डेज लाइक दिस, राइट? So that's pretty much it. If you are still not subscribed to this channel, please subscribe this channel. If you are interested in learning more about momentum as a group, हम ये portfolio चला रहे हैं, and I am personally invested my equity allocation in exactly this portfolio. So we'll be learning and growing together, and share this channel with your friends also, so that like-minded people can get in. कम्युनिटी बढ़ेगी, एंड रिगार्डलेस मार्केट ऊपर आए नीचे आए, जिस दिन मार्केट ऊपर भी गया था उस दिन आई हैड सेड कि हम 5% ऊपर जा रहे हैं, पर ये मस्ती हमेशा चलने नहीं वाली, ये पार्टी खत्म होगी इवेंचुअली. आई डिडंट नो कि पार्टी इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी, पर हमको क्या पता, पार्टी मे बी फिर से शुरू हो जाए, 1 हफ्ते नहीं, 2 हफ्ते नहीं, फिर से शुरू हो जाए, हु नोज, right? So yeah, let's just keep learning together, and that's it from my side. So I'm signing off. Have a good day, and let's see you in the next video. Bye bye.